अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैद रिहान। डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी एक जर्नी को शुरू करते हैं हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि जिस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो हमें कितने टाइम स्पैन के बाद मिल जाएगी। यानी कि क्या हमें 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल करनी पड़ेगी या 3 साल करनी पड़ेगी, जिसके बाद हमें वो पर्टिकुलर चीज़ मिल जाएगी। मगर किसी को पता नहीं होता कि वो पीरियड कितना है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस को हासिल करने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिसका जो मेन थीम है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि पुरज़म होने के साथ साथ आपको अपने उस थीम पर अपनी मेहनत पर बरकरार रहना पड़ता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ताकि आप सक्सेस को अचीव कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं मैट्रिक में था तो मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ता था, जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी थी, एंड इट वाज अ मास्टरपीस। यू हैव टू रीड दिस बुक इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। डियर स्टूडेंट्स, उसका जो चैप्टर नंबर 2 था या लेसन नंबर 2 था, उसके अंदर नेपोलियन हिल ने एक इंसिडेंट कोट किया हुआ था। वो इंसिडेंट ये था कि अमेरिका का एक सिटीजन था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट से पता चलाया कि एक पार्टिकुलर सरफेस एरिया के नीचे सोना है, गोल्ड है। उस बंदे ने क्या किया, उसने कर्ज लिया मुख्तलिफ बैंक से, कुछ कंपनी से, और उसने मशीनें खरीदी जिसकी मदद से वो उस सरफेस एरिया को खोद सके। डियर स्टूडेंट्स, उसने बहुत कोशिश की, 10 से 15 से 20 दिन, 1 महीने तक वो तकरीबन उसको खोदता रहा, मगर उसको सोने के या गोल्ड के कोई पर्टिकुलर आसार जो थे या कोई इंडिकेशन थी वो नजर नहीं आई। उसको दिख नहीं रहा था कि इसके नीचे सोना है, मगर उसके नीचे हकीकतन सोना था। उसने आखिरकार क्या किया? डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार उसने ये उम्मीद ही छोड़ दी। उसने कहा कि इस जमीन के नीचे सोना है ही नहीं, मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया है, तो बेहतर है कि मैं अपना कर्जा उतारूं। उसने वो सारी मशीनरी जो थी वो बेची और अपना कर्जा उतारने की कोशिश की। जिस इंसान को उसने वो मशीनरी बेची, उस इंसान ने उस बंदे से पूछा कि तुमने ये मशीनरी क्यों ली थी? उसने बताया कि मुझे पता चला था कि इस जमीन के नीचे सोना है, मगर हकीकतन ऐसी कोई चीज नहीं थी। खैर, वो जो इंसान था जिसको इसने मशीन बेची थी, उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट से पता लगवाया कि क्या इस जमीन के नीचे सोना है। तो जब मशीन से डिटेक्ट किया गया तो उस जमीन से, यानी कि उस जमीन को डिटेक्ट किया गया तो उस जमीन के 2 फीट नीचे सोना था, गोल्ड था, ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड था, ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड। यानी कि जो अब नया आदमी था उसको सिर्फ 2 फीट मेहनत करनी पड़ी और उसको वो गोल्ड मिल गया। इसका लेसन क्या है? इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर वो आदमी 2 फुट और खोदता नीचे की तरफ तो उसको उसकी मेहनत का सिला मिल जाता, मगर उसने टाइम से पहले ही जो अपनी डिटर्मिनेशन थी, जो अपनी कंसिस्टेंसी थी, उसको छोड़ दिया और वो हार मान के बैठ गया। डियर स्टूडेंट, सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक काम आज कर रहे हैं, वो आप काम कल भी कर रहे हैं, 1 हफ्ते तक कर रहे हैं, मगर 1 हफ्ते के बाद आप छोड़ दें कि जी मुझे इसका सिला नहीं मिल रहा, बच्चों ये चीजें होती हैं लॉन्ग टर्म। यू हैव टू वेट ईयर्स एंड ईयर्स। आपको 4 से 5 साल भी लग सकती है, मगर नेपोलियन हिल एक बात लिखता है वीकली, अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो कहता है मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप मरने से पहले एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो बच्चों, आपने कभी भी होप नहीं छोड़नी, आपने कभी भी अपने दिल को अफसरदा नहीं करना कि जी मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, एंड देन इंशाल्लाह अल्लाह विल ब्लेस यू विद मोर एंड मोर। तो आज का ये लेसन आपने हमेशा याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।